जय सिया राम। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप ही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परमहित, नारद सुनहु तोहार। सोई हम करब न आन कुछु, बचन मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। दूसरा कुछ नहीं, हमारा वचन सत्य सत्य नहीं होता। कृपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न देहि सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहु, कहिय संत रहित प्रभु भयहु। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरंत तहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मुंड हो गए कि वे भगवान के अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावा करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरों के न वरेगी। नारद जी सोच रहे हैं कि मैं तो नारायण से अपनी खूबसूरती, उनकी सुरती ली हूँ, उनका खूबसूरत अपने सूरत मुझे दिए हैं। अब तो मैं इतना सुंदर हूँ कि कोई भी राजा यहाँ जो बैठे हैं कोई मेरे से सुंदर नहीं है, सिर्फ मैं सुंदर हूँ। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन्हि करु रूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जाने सब ही सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। नारद जी भी वहां बैठे और आसन पे बैठे और सब लोग उनको नारद ही समझ रहे थे, नारद ही समझ के उनको प्रणाम कर रहे थे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि मेरी सूरत कैसी है। रहे तहाँ दुई रुद्र गण ते, जान ही सब भेव। विप्रवेश देखत पी रही, परम कौतकी देव। वहाँ शंकर भगवान के दो गण भी बैठे थे, लेकिन भगवान ने ऐसा रूप दिया था नारद जी को कि नारद जी सोच रहे थे कि मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन उनका मुंह भगवान ने बंदर के जैसे बनाया था। विष्णु भगवान ने उनका मुंह बंदर के जैसे बनाया था और वो सोच रहे थे मैं बहुत सुंदर हूँ। लेकिन दो गण जो उनके पास बैठे शंकर भगवान के, वो जानते थे और उन्हीं को दोनों को दिखते थे कि इनका मुंह बंदर के जैसा है। वहां तो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते हैं और ब्रह्मांड का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण थे। गण भी वही बैठे गए ब्राह्मण के वेश में। उन्होंने
होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निक दिन हरि सुंदरताई। रिझहि राजकुंवरी छवि देखी, इनहि बिरही हरि जानि विशेषी। प्रभु ने उनको तो बंदर का रूप दिया था और शंकर भगवान के दो गण थे वही जानते थे। राजकुमारी ने जयमाल लेके आई और नारद जी को लगा कि ये मेरे तरफ ही आएगी क्योंकि मेरे से सुंदर कोई यहाँ राजा नहीं है। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि नारद कि मुझे विष्णु भगवान ने मुझे बंदर का रूप दिए है। और जब राजकुमारी ने देखा उनका भयंकर रूप तो डर के दूसरे तरफ चली और नारद जी इसी तरह इधर उधर बैठते रह गए, लेकिन जयमाल उनको नहीं पड़ा। और कभी भी भगवान अपने भक्त का हित ही चाहते हैं, अनहित नहीं। क्योंकि जो बंदर का मुंह नारद जी को दिए थे तो सिर्फ दो गण देख रहे थे, शंकर भगवान का और राजकुमारी को ही दिख रहा था, बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे थे। इसलिए भगवान, हम भगवान के भक्त हैं तो भगवान हमारा कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। जहाँ तक हो सकेगा हम हमारा भला ही करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हम इंसान को दिखता नहीं है, भगवान को ही दोष ठहराते हैं, अपने कर्म के बारे में नहीं सोचते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय।